मुझे नहीं पता इस घटना में आखिर कितनी सच्चाई है। मेरे कहने का मतलब है, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब सच है या महज एक इत्तेफाक। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि जो कुछ भी मैंने महसूस किया है वो सब मेरे रूममेट्स ने भी एक्सपीरियंस किया था। मैं कुट्टक उड़ीसा में पढ़ता हूँ। कॉलेज हॉस्टल में वैकेंसी नहीं होने की वजह से मुझे एक प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ा। वो कुट्टक की सबसे पहली और पुरानी होटल थी, तकरीबन 150 साल पुरानी। बाद में जब रिनोवेशन हुई तो ग्राउंड फ्लोर हॉस्टल और बाकी के होटल ही रखे गए। जब मैं उस होटल में गया तभी ग्राउंड फ्लोर पे रिनोवेशन के कुछ काम चल ही रहे थे, इसलिए मुझे होटल का ही एक कमरा कुछ दिनों के लिए अलॉट करवा दिया गया। होटल के काफ़ी पुराने होने की वजह से बहुत ही कम लोग वहाँ रूम लेते थे। फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा था जिस पे मैंने कभी भी ताला नहीं देखा, पर साथ ही साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। रोज़ सुबह 8 बजे स्वीपर होटल के सभी कमरों की अच्छे तरह से सफाई करता था, मगर मैंने उसे भी कभी उस कमरे को साफ करते नहीं देखा। एक बार मैं यही सोच सोच के परेशान था कि आखिर है क्या उस रूम में, और यही सोचते सोचते मैंने तय किया कि मैं उस कमरे में जाके देखूंगा कि वहाँ आखिर ऐसा क्या है। और मौका देखते ही जब फ्लोर खाली थी तो मैं उस कमरे में चला गया। अंदर जाके मैंने देखा वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी। वो पेंटिंग बहुत ही पुरानी थी, मगर वो सब बात तो और थी। लेकिन मैं इस बात से परेशान था कि आखिर वो रूम इतनी साफ़ कैसे थी, जबकि कोई भी वहाँ आता जाता नहीं था और ना ही वहाँ साफ़ सफाई होती थी। एक बार मैंने होटल के मालिक के छोटे बेटे से पूछा कि उस कमरे में आखिर क्या है, तो उसने मुझे बस वहाँ से दूर रहने को कहा। उस दिन मैं उस कमरे से वापस चला आया। उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मैंने किसी के तेज सांसों की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे ही हो। उस आवाज़ से मैं घबरा गया और चीख के पीछे पलट गया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। उस घटना के बाद मैं काफ़ी डर चुका था और इसलिए मैंने अपने रूम को नीचे शिफ्ट करने के लिए हॉस्टल अथॉरिटीज़ से बात की। ग्राउंड फ्लोर रेडी हो चुकी थी तो उन्होंने मेरा रूम नीचे शिफ्ट करवा दिया। अब अगले कुछ दिनों तक हॉस्टल में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक दिन मैं अपने कमरे से बाहर डिनर करने के लिए निकल रहा था। मैंने और मेरे रूममेट्स ने सारे लाइट्स और फ़ैन ऑफ कर दिए और खाना खाने के लिए चले गए। फिर जब हम लोग कमरे में वापस आए तो हमने देखा कि वहाँ के सारे लाइट्स और फ़ैन ऑन थे। मुझे यकीन है हम लोगों के अलावा हॉस्टल में कोई भी नहीं रहता था। तो फिर कौन हो सकता है जिसने उस रात लाइट्स और फ़ैन ऑन किए थे? मैंने ये बातें किसी को भी नहीं बताई। फिर उस रात मैं और मेरे दोस्त रात में कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ के बारे में काफ़ी बातें करने लगे। बात करते करते मुझे पता चला कि इकलौता मैं ही नहीं था जिसने ये सब नोटिस किया था, बल्कि हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स ने ये सब एक्सपीरियंस किया था। एक ने ये तक दावा किया कि उसने रात में हॉस्टल के बैकयार्ड में
किसी को खड़े देखा था, लेकिन जब उसने उसे आवाज़ लगाई तो वो गायब हो गया। इन सब घटनाओं के बाद मेरे दिमाग में कुछ सवाल आने लगे कि हॉस्टल अथॉरिटीज़ ने मुझे उस कमरे के आसपास जाने से क्यों मना किया। वो रूम इतनी साफ़ कैसे हो सकती थी, जबकि वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, और वहाँ नहीं तो नहीं मकड़े के जाले और कुछ डस्ट तो ज़रूर होते। और आखिरी सवाल मेरे मन में बार बार यही आ रही थी कि कमरे में लाइट्स किसने ऑन किए होंगे, जबकि रूम की चाबियाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ही थी। मैंने सेफ्टी के लिए अपने रूम के लिए नए ताले लगाए थे। आज मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया है, लेकिन मेरी ये एक्सपीरियंस मुझे बार बार यही याद दिलाती है कि वहाँ कुछ तो एबनॉर्मल था। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।